जय नमोस्तु तत्तुं शनन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमिताते पदवेन्दिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गोपति ज्ञान सहकार धारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवर हम अरिथ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए जय समय शतात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य देशना की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन वचन जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। भैया आज और इसी गाथा को दे रहा है क्योंकि ये गाथा ही विशेष है। तो दूसरी बात कल श्रुत पंचमी है, तो श्रुत का आनंद तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में ही है। भैया शुद्ध का जन्म श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। शुद्ध का जो जन्म है, शुद्ध की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है, वह केंद्र बिंदु अपना निज गायक प्रभु शुद्धात्मा है। इससे ही अनंत शुद्ध का विस्तार है। तो भैया इस काल में, इस पंचम काल में, जब बुद्धिहीन है, जब जीव के अंतर में बुद्धिहीन है, आत्मा का बलहीन है, ऐसे निष्कृष्ट पंचम काल में इस जिनवाणी की परंपरा को शाश्वत रखने के लिए भूत बलिय पुष्पदंत जी ने आज के दिन शुद्ध की रचना को अक्षर पद गद्य रूप रच के हम समस्त भव जीवों के लिए इस पंचम काल में भी इस जिनवाणी की शाश्वत परंपरा को निर्वहन करने का मार्ग दिया था। भैया अपने को इस परंपरा को, इस शाश्वत परंपरा को, इस जिनवाणी को इस रूप में उपलब्ध कराया था शुद्ध पंचमी के दिन। भैया शुद्ध पंचमी का ये दिवस, शुद्ध पंचमी सिर्फ एक स्वभाव से उत्पन्न हुआ, अपना अतुलित वैभव है। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, अपने शुद्ध ज्ञान में, अपने अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव का अनुभव है। यदि जिनवाणी आपके हृदय में विलस जाए, ये निर्विकल्प आत्म स्वभाव आपकी दृष्टि में आ जाए, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप यदि आपके अनुभव में आ जाए, तो ही शुद्ध को, इस जिनवाणी को, ये जो इस काल में सुरक्षित है, इस काल में भी ये जो जिनवाणी सुरक्षित है, अक्षर पद व्यंजन स्वर रूप में
ये जिनवाणी यदि आपके स्वभाव में अर्थात आपके हृदय में उतर जाए, आपके अनुभव में उतर जाए, ये आपका आचरण बन जाए, ये आपका स्वभाव बन जाए, तो शुद्ध पंचमी है। शुद्ध पंचमी अर्थात आज की पंचमी के दिन शुद्ध का जो विस्तार था, षटखंडावम जो ग्रंथ था, उसका लेखन यानी कि पूर्ण रूपेण उसका लेखन पूर्ण हो गया था और वो भव्य जीवों तक पहुंचा था। इसलिए इसे शाश्वत परंपरा के रूप में मनाते हैं। 600 वर्षों से इस परंपरा को शाश्वत रूप से मना रहे हैं। वे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमें शुद्ध प्राप्त हुआ। भैया, इस शुद्ध की महिमा तो शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव से, इस शुद्ध की महिमा तो अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से है। क्योंकि अपन कहते हैं ना कि शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान के सादृश्य है। आत्मा में जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान के सादृश्य है। जैसा केवल ज्ञान अनंत पदार्थों को जानता, देखता और अनुभव करता है, वैसे ये शुद्ध ज्ञान अनंत पदार्थों को जानता, देखता और अनुभव करने की पात्रता रखता है। सेम टू सेम है। जैसे केवल ज्ञान में अनंत विषय बिल्कुल प्रकाशित होते हैं, वैसे शुद्ध ज्ञान में अनंत विषय अर्थात पूरा आगम जिनागम स्वयं प्रकाशित होता है। भैया, इस पूरे शुद्ध का एकमात्र स्रोत है, वो है अपना निज चैतन्य प्रभु परमात्मा। वह अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वह अपना अतीन्द्रिय आनंद में निर्विकार चेतन स्वभाव। यदि है भव्य आत्मा, ऐसे अतीन्द्रिय निर्विकार चेतन स्वभाव का तुम्हें स्वानुभव है, तो ये संपूर्ण श्रुत, ये पूरा आगम, ये पूरे जिनेन्द्र भगवान की अमृत में जो वाणी है, ये उस संपूर्ण श्रुत का सार है। सार है, श्रुत का सार। इसलिए आज इस गाथा को रिपीटेशन पे लेके आए। ये क्यों क्यों क्यों? क्योंकि शुद्धात्म स्वभाव के स्वानुभव के बिना, इस बात को हृदय में नोट कर लो, ये बात आपके हृदय में लिखा जाए तो समझ लो आपकी शुद्ध पंचमी अर्थात इस पंचम काल में ये जो गुरुदेव तारण स्वामी ने ये जो ग्रंथ लिखे हैं, ये जो ग्रंथ दिए हैं गुरुदेव ने, वह आपके लिए अनुभव का विषय हो जाए, स्वयं आपके अनुभव के विषय हो जाए। क्यों भैया? क्योंकि देखो, बुद्धि के विलास की जो सीमा है वो तो कम हुई है, जीव को क्षयोपम ज्ञान तो घटा है। जीव जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या आया है, जिस आगम का विस्तार है, जो इतना बड़ा विस्तार है आगम का, उस आगम के इतने बड़े विस्तार को जानने की, समझने की वो सामर्थ्यता तो जीव में नहीं बची। बहुत अच्छे सुनो, आगम का जितना बड़ा विस्तार है, उस इतने बड़े विस्तार को जानने समझने की द्रव्यानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, प्रतिमानि योग, इस सारे अनुयोगों का एक साथ ज्ञान करने की, 11 अंक 14 पूर्व का इतना ज्ञान उत्पन्न करने की इतनी सामर्थ्य तो नहीं बची। बुद्धि बल लोप हो रहा है, जीव के पास बुद्धि बल लोप हो रहा है, और बुद्धि बल लोप होने से अब जीव को आगम का ज्ञान ही नहीं है, आगम का उसे ज्ञान नहीं है। अब जीव को आगम का ज्ञान नहीं है तो भैया मन मानी क्रियाएं चल रही हैं, मन माने संस्कारों का परिणाम चल रहा है, और उसमें ना कुछ सत्य का विवेक है, ना कुछ असत्य का विवेक है, ना कुछ शुद्ध का विवेक है, ना कुछ अशुद्ध का विवेक है ना। तो मनमानी चल रही है अज्ञानी जीवों की, क्योंकि ज्ञान लुप्त है, बुद्धि का क्षयोपम कम है। लेकिन इस बुद्धि के क्षयोपम के कम होने के बाद भी, इतने आगम के विस्तार को ना जानने के बाद भी, यदि तुम अपने शुद्धात्म स्वभाव उस आगम के सार को जानते हो, गुरुदेव आचार्य तारण स्वामी ने जो संक्षेप में बहुत थोड़े में गूंथ के जो मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग दिया है, यदि तुम ऐसे तत्वार्थ की साधना को जानते हो, यदि तुम तत्वार्थ की श्रद्धा को और तत्व के ज्ञान को जानते हो, अपने आत्म स्वभाव को, अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वरूप को पहचानते हो, तो भव्य आत्मा तुम उस पूरे आगम के सार को जानते हो। उस आगम में जो प्रयोजन दिया है, उस आगम में जो
ध्रुव तत्व दिया है, उस आगम में जो अर्क दिया है, तुम उस अर्क को जानते हो। और आचार्य जिन तारण तरन स्वामी ने उस अर्क को निकाल के ही ये पूरी तत्वार्थ की साधना का मार्ग रचा है, पूरी मोक्ष मार्ग की साधना का मार्ग रचा है। यदि तुम जानते हो उस संक्षेप में उस सारभूत तत्व को, तो तुम संपूर्ण आगम को जानते हो, तुम संपूर्ण आगम को पहचानते हो। वो संपूर्ण आगम का सार ये शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी है। भैया ये जिनवाणी यदि हृदय में लिखा जाए तो क्षयोपशम की कोई आवश्यकता नहीं। ये यदि जिनवाणी आपकी आत्मा में प्रतिलिपि बन जाए, इसकी आपकी हृदय में इसकी फोटोकॉपी हो जाए जिन भगवान के वचनों की, फिर बाहर पे लिखी हुई है जिनवाणी, तो ये तो एक परंपरा है, ये तो शाश्वत परंपरा है। लेकिन यदि हृदय में लिखा जाए तो ये तो ध्रुव परंपरा हो जाएगी, ये भी शाश्वत परंपरा, ये है सच्ची शाश्वत परंपरा। ये तो इस पंचम काल में उत्पन्न होने वाली शुद्ध पंचमी तो शाश्वत परंपरा कह रहा है, लेकिन तो भूत बलि पुष्पतंत्र जी ने जब से लिखा है तब से चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक पंचम काल है। और उसके बाद जैसा परिणमन होगा वैसा परिणमन हो जाएगा। लेकिन यदि ये स्वानुभव तुम्हारे हृदय में लिखा गया, यदि ये जिनवाणी तुम्हारे हृदय में रच गई, यदि जिन भगवान के वचन है तुम्हारे हृदय में अनुभव गम्य हो गए, तो फिर ये हृदय में लिखा हुआ जिन भगवान का उपदेश ये तीन काल में कभी मिटने वाला नहीं है। हे भव्य आत्मा, जो हृदय में लिखा जाता है, जो हृदय में समा जाता है, जो उपदेश हृदय में गुथा जाता है, वो उपदेश ही शाश्वत कहलाता है, वो परंपरा ही शाश्वत कहलाती है। तो भैया अपनी शाश्वत परंपरा क्या है? भैया अपनी शाश्वत परंपरा, अपनी शाश्वत परंपरा है ध्रुव स्वभाव का स्वानुभव। यह है शाश्वत परंपरा, यह है शुद्ध पंचमी। शुद्ध पंचमी अर्थात जहां शुद्ध को जाना जाए, जिन शुद्ध को जहां अनुभव किया जाए, जिन शुद्ध के दो भेद, एक भैया द्रव शुद्ध, एक भाव शुद्ध। द्रव शुद्ध के रूप में ये जिनवाणी या अध्यात्मवाणी अपने पास है। और भैया इसमें जो तत्वार्थ की साधना दी है, इसमें जो मोक्ष का मार्ग दिया है, इसमें जो तत्व के रहस्यों को उजागर करके आचार्य तारण तरन स्वामी ने दिया है, यदि इस भाव शुद्ध का तुमने अनुभव कर लिया, यदि इसको भाव वेदन में ले लिया, इसी साधना को अपने स्वानुभव से प्रकट कर लिया, तो ये भाव शुद्ध है। भैया ऐसे भाव शुद्ध को उपलब्ध करने का नाम ही वास्तव में शुद्ध ज्ञान है। आपको मति ज्ञान की निर्मलता पूर्वक अर्थात ध्रुव स्वभाव के श्रद्धांत पूर्वक अपना स्वभाव जानने में आने लगे, अपना स्वभाव पहचानने में आने लगे, समझ लो शुद्ध ज्ञान की शाश्वत परंपरा प्रारंभ हो गई। ये जिसका अंत है केवल ज्ञान पे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान सीधा केवल ज्ञान के साथ रस है, इसकी पूर्णता सीधे केवल ज्ञान में जाके होती है। एक बार उपलब्ध हो जाए बस, एक बार स्वानुभूति हो जाए बस, एक बार इस अनंत अनंत प्रकाशित चेतन में सत्ता को अनुभव कर लिया जाए बस, तो समझ लो हो गई शुद्ध पंचमी। या बाहर की क्रियाओं में शुद्ध पंचमी नहीं हो रही, लिख लो इस बात को। बाहर से किए हुए क्रिया में कोई शुद्ध पंचमी नहीं हो रही। बाहर से की हुई क्रियाएं तो एक आधार स्तंभ हो सकता है शुभ परिणामों का, वो भी जिनके परिणाम शुभ हो जाएंगे उनके लिए, और जिनके परिणाम शुभ भी नहीं होंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जड़ क्रिया मात्र, दिखावा मात्र है। लेकिन भव्य आत्मा शाश्वत शुद्ध पंचमी तो शाश्वत शुद्ध ज्ञान की परंपरा तो अपने अंतर में श्रुत का उदय हो जाए, आत्मचिंतन प्रफुल्लित हो उठे, आत्मा की अनंत महिमा रोम रोम से उछल जाए, आत्म स्वभाव का शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपने शुद्ध आत्म प्रकाश का भान अपने अंदर मुदित हो जाए, अपने अनंत केवल ज्ञान में शुद्ध स्वभाव का बोध अपने अंतर में उत्पन्न हो जाए, तो समझो ये रही शाश्वत परंपरा, ये रही शाश्वत परंपरा, ये रही शाश्वत परंपरा जो केवल ज्ञान को उपलब्ध कराने वाली है। इसी शाश्वत परंपरा में इसका ही नाम शुद्ध है। बस अपने अंतर में शुद्ध ज्ञान का उदय, अपने अंतर में शुद्ध ज्ञान का उदय,
अपने अंतर में शुद्ध ज्ञान का उदय हो बस, अपनी अंतर आत्मा में शुद्ध ज्ञान का उदय हो बस। अब आत्मा जहाँ अपनी अंतर आत्मा में शुद्ध का उदय होता है, जहाँ अपने अनुभव में शुद्ध का उदय होता है, जहाँ स्व की अनुभूति में अपना आत्म स्वभाव झलकता है, आत्मा के अनंत गुण झलकते हैं, वही शाश्वत परंपरा कहलाती है। अब भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, आप क्या कह रहा है भैया, हम ये कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अरे मेरा आत्मा शुद्धात्मा, शुद्ध रूप प्रकाशित चैतन्यमय परमात्मा है। क्या है भव्य आत्मा, क्या ऐसी सूरत तेरे ज्ञान में है, क्या है भव्य आत्मा ऐसी सूरत तेरे ज्ञान में है। यदि ऐसी सूरत तेरे ज्ञान में है, यदि ऐसी सूरत तेरे अनुभव में है कि मेरा आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा केवल ज्ञान सदृश भगवान आत्मा है, यदि ऐसी सूरत तेरे ज्ञान में है कि ये संकल्प विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, ये जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं है, ये घटने वाली स्थिति परिस्थिति मेरा स्वभाव नहीं है, यदि ऐसी सूरत तेरे ज्ञान में है तो श्रुत ज्ञान की शाश्वत परंपरा है। अर्थात आत्म स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक यदि ध्रुव स्वभाव का बोध तुम्हारे अंतर में चल रहा है, शुद्ध अर्थात जिन भगवान के वचनों का जो स्वरूप है वो तुम्हारी प्रतीति में झलक रहा है, तुम्हारे शुद्ध ज्ञान में जानने में आ रहा है, या आगम में जो सत्य कहा है, जो वस्तु स्वरूप कहा है, वो तुम्हारे निर्णय में ठोस है, तुम्हारा श्रद्धान ठोस है, तुम वस्तु स्वभाव को दृढ़ता से जानते हो, तुम स्व और पर द्रव्य के शुद्ध और अशुद्ध के भेद को निष्ठा से पहचानते हो और निष्ठा से शुद्ध का पालन करते हो और अशुद्ध से विरक्ति की भावना रखते हो। तो भैया ये तुम्हारी जो परंपरा है वो शाश्वत शुद्ध ज्ञान की परंपरा है। वे शाश्वत परंपरा क्यों है, ये शाश्वत परंपरा इसलिए है कि ये शुद्ध ज्ञान है जो आत्म अनुभव से प्रकट होता है, ये शुद्ध ज्ञान है जो तत्वार्थ की साधना से प्रकट होता है, और भव्य आत्मा एक बार जिसको ये शुद्ध ज्ञान उपलब्ध हो जाता है फिर ये कभी 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 छूटता नहीं है, ये जीव के अंतर में उसको केवल ज्ञान की उपलब्धता तक शाश्वत रूप से बरतता है, शाश्वत रूप से। इसे सुश्रुत कहते हैं आगम में। तो भैया क्या ऐसा सुबुद्धि रूप आत्म जागरण आत्म विवेक आपके पास उपलब्ध हो गया है, कैसा स्वयं की सुबुद्धि रूप आत्म विवेक आपके अंदर में उपलब्ध हो गया है। यदि ऐसी सुबुद्धि रूप आत्म विवेक आपके अंदर में उपलब्ध हो गया है तो ये जिनवाणी की शाश्वत परंपरा आपके जीवन में उपलब्ध हो गई है, और ये जिनवाणी की शाश्वत परंपरा आपको निर्वाण ले जाके ही केवल ज्ञान का उदय होने के बाद ही आपको स्वयं जिन स्वभाव की उपलब्धता होने के साथ ही आपके साथ पूर्ण हो जाएगी, पूर्णता को प्राप्त करा देगी। ये शाश्वत श्रुत की परंपरा जीव को पूर्णत्व का बोध कराने वाली, पूर्णत्व का बोध। गुरुदेव ने कहा है इस बात को, आचार्य तारतरन स्वामी ने कहा है कि शुद्ध ज्ञान में स्वभाव यही शुद्धात्मा, शुद्ध ज्ञान में अपना जो बरतता हुआ चेतन तत्व है यही अपना शुद्ध स्वभाव। यदि इसकी सूरत आ रही है कि हाँ मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा तेज अनंत है, मेरी ज्योति अनंत है, मेरी शक्तियां अनंत है, मेरा वैभव अनंत है, यदि ऐसा अपने आत्म स्वभाव का, ऐसा अपने आत्म अनुभव का यदि स्वयं के ज्ञान में उदय हो रहा है तो ये ज्ञान की, ये ज्ञान उपभोग की, ये ज्ञान के अतीन्द्रिय अमृत रसपान की ये शाश्वत परंपरा ही जीव की परंपरा है, जीव की शाश्वत शुद्ध ज्ञान में सत्ता है। शुद्ध में ज्ञान उपबंधम, ये शुद्ध में उदित होता हुआ शुद्ध ज्ञान में जीव का अपना ज्ञायक स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान में जीव का अपना ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव है, जीव का अपना स्वभाव है। क्या भैया ऐसा स्वभाव यदि आपकी सूरत में है,
आपके स्मरण में है, ऐसा वस्तु स्वरूप यदि आपके प्रतीति में है, आपके अंतर में है, तो भव्य आत्मा आप शुद्ध ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। और शुद्ध ज्ञान के सच्चे अधिकारी मतलब भाई देखो, जिन जीवों को आत्म अनुभव ही नहीं है, जिन जीवों को सत्य और असत्य का भान ही नहीं है, जो संसार को ही, असत परिणामन को ही, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम को ही सत्य मान रहा है, भैया उन्हें तो सम्यक श्रुत उत्पन्न हो ही नहीं सकता। वे तो ना द्रव्य श्रुत को जानते हैं, ना भाव श्रुत को जानते हैं। उन्हें तो आत्म अनुभव से शून्य है, और जो आत्म अनुभव से शून्य है, उन्हें तो ये शाश्वत जो श्रुत की परंपरा है, जो भाव श्रुत का जो अनुभव है, वो तो उन्हें 3 काल में उदित होने वाला नहीं। अर्थात सुश्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होने वाला ना, सुबुद्धि उत्पन्न नहीं होने वाली ना, सरस्वती माता जो जिनवाणी है, उन जिनवाणी का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का शुद्ध बोध उत्पन्न नहीं होने वाला ना। तो भैया ये शुद्ध बोध से रहित जो जीव है, भाव शुद्ध से रहित जो जीव है, उन्हें तो कभी भाव शुद्ध से रहित जीवों को तो कभी भी 3 काल में भी इस श्रुत की परंपरा का निर्वाह नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भैया? चाहे वो द्रव्य क्रिया करें, चाहे वो महाव्रती हो जाए, बाहर में बहुत सारी क्रियाएं धारण कर लें, तप कर लें, कुछ भी कर लें, त्याग कर लें, लेकिन उन्हें कभी भी श्रुत की परंपरा प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि श्रुत की परंपरा का आधार है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के बिना श्रुत की परंपरा प्रारंभ नहीं हो सकती। और शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है स्वानुभूति से, आत्मा के स्वानुभव से, चैतन्यमय स्वभाव के स्वानुभव से। और चैतन्यमय स्वभाव के स्वानुभव के बिना जीव की स्वयं की उपादान शक्ति की चर्चा की अपेक्षा से चर्चा है, जीव की स्वयं की साधना की अपेक्षा से ये चर्चा है। इसको नोट कर लेना, इसके और भी भेद हो सकते हैं, लेकिन ये चर्चा जीव की स्वयं की साधना की अपेक्षा से है। तो क्या, जब तक जीव को स्वयं के स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ, स्वयं की शुद्धात्म सत्ता का अनुभव नहीं हुआ, तो उसको शुद्ध की शाश्वत परंपरा उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? क्योंकि शुद्ध की शाश्वत परंपरा का आधार यह है कि भैया जिसे शुद्ध हुआ है वही शुद्ध केवली तक हो सकता है। शुद्ध केवली होने के बाद उसका सीधा का सीधा कार्य है केवल ज्ञान की प्राप्ति, जिसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता बनी है, जिसमें केवल ज्ञान को उपलब्ध करने का वीर जगह है, जिसे सुश्रुत ज्ञान उपलब्ध हुआ है, वो इस भाव शुद्ध की शाश्वत परंपरा के अंतर्गत आए। यदि ये भाव शुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ, तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो द्रव्य शुद्ध उपलब्ध हुआ है, तो बुद्धि के विलास से नए आगम प्रमाण सबको जानता है, तो भैया ये भी तो श्रुति है ना। मैंने कहा था ना, द्रव्य नए प्रमाण इन सबको जानता हो, लेकिन आत्म अनुभव ना हो, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो, लेकिन आत्म अनुभव ना हो, तो भैया उसका जो बुद्धिक विलास है वो है तो श्रुत, क्योंकि वो जो आगम में कही हुई बात है उन्हीं को जानता है, लेकिन स्वयं में अनुभव ना होने के कारण से, स्वयं में स्वभाव का श्रद्धान ना होने के कारण से, स्वयं के शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि ना होने के कारण से, वह पूरा का पूरा उसका श्रुत अर्थात कुश्रुत की खाते में चला जाएगा। कुश्रुत के खाते में क्यों जाएगा? ये तो उसके आगम के अनुरूप सिद्धांत ही ना, कहे तो वो सती रहा है, चिंतन तो वो सती कर रहा है, जीवों को बता तो वो सती रहा है। हाँ, वो जो कह रहा है, जो बता रहा है, वो श्रुत ज्ञान के जो सिद्धांत कह रहा है, वो जो पढ़ के बता रहा है जिनवाणी को, वो जो कह रहा है, बोल रहा है, वो तो सब सत्य है। आगम को पढ़ के कह रहा है, आगम को देख के कह रहा है, लेकिन भगवान जी उसको शुद्ध ज्ञान प्रकट ना होने से, तो अनुभव प्रकट ना होने से उसका ज्ञान कुश्रुत रूप ही है। आत्म अनुभव से शून्य होने से उसका ज्ञान कुश्रुत है, और ज्ञान में कुश्रुत होने से, कुश्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होने से उसका वो पूरा श्रुत स्वयं के लिए निष्प्रयोजन भूत है, स्वयं के लिए उपादेय नहीं है, स्वयं के हित से वह जीव वंचित है। यदि जो जीव स्वयं के हित से वंचित हो, जो स्वयं के लिए ही घातक हो, जो स्वयं का ही हित ना कर पाए,
वह जीव पर का हित कहाँ से कर सकता है। हाँ, ये बात है कि उसकी चर्चा सुन के पर को सम्यक दर्शन हो जाए, पर का कल्याण हो जाए, वो उसकी उपादानगत योग्यता है, वो पर का स्वयं का अपना स्वयं का लक्ष्य है। लेकिन वह जीव तो स्वयं के लिए आत्मघाती है, वह तो भाव श्रुत से हीन है, वो तो भाव श्रुत से हीन है, और भाव श्रुत से हीन है तो वह चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण करेगा, 84 लाख योनियों में भटकेगा। इसलिए हे भव्य जीव, तुम तो अपने अंतर में, तुम्हारे अंतर में शाश्वत जिन धर्म की श्रुत की शाश्वत परंपरा है या नहीं है, तुम ये देखो, तुम्हें भाव श्रुत का अनुभव है या नहीं। तो पूरे भेद प्रभेद बता दिए इतनी सी देर में, द्रव श्रुत के, भाव श्रुत के, कुश्रुत के, सारे भेद प्रभेद एकदम स्पष्ट कर दिए। कितनी सी देर लगती है भेद प्रभेद जानने के लिए, कोई आगम नहीं पढ़ना पड़ता, कुछ नहीं पढ़ा हमने ये सब जानने के लिए, अपने आप सब कुछ उत्पन्न होते हैं, सब कुछ जानने में आते हैं। लेकिन भव्य आत्मा ये कुश्रुत से, इससे मुक्त होने का उपाय एकमात्र स्वानुभव है। और हे भव्य आत्मा, यदि तुम्हें स्वानुभव हुआ है, तुम्हारे अंतर में जिनवाणी प्रतिलिपि में बनी है, अर्थात तुम्हारे हृदय में जिनवाणी स्थापित हुई है, तुम्हारे अंतर में जिनवाणी का निवास हुआ है, तुम्हारी सुरति में यदि जिन भगवान के वचन आ रहे हैं, तुम्हारी सुरत में यदि वस्तु स्वभाव का बोध आ रहा है, तो हे भव्य आत्मा, तुमने इस जिनेन्द्र भगवान की शाश्वत परंपरा को तुमने निर्वहन करना सीख लिया। अब तुम्हारा जीव अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशित हुए बिना रहने वाला नहीं, तुम्हें केवल ज्ञान का सूर्य खिले बिना रहने वाला नहीं है। यह आगम की गारंटी है कि जिसे शुद्ध ज्ञान होता है, जो इसे सुश्रुत ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, उसका सुश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के सदस्य अर्थात केवल ज्ञान में अपनी सत्ता को उपलब्ध करे बिना ठहरता नहीं है, उसका पुरुषार्थ उसमें स्वयं ही चलता है, शुद्ध का पुरुषार्थ उसमें स्वयं ही चलता है। ये सिद्ध कहते हैं ये भावश्रुत क्षयोक्षम में नहीं है, ये भावश्रुत जिन्हें प्रकट हो जाता है उनका पुरुषार्थ स्वयं उनमें ही चलता है। वे कुछ कह ना पाए, वे कुछ बता ना पाए, वे किसी को समझा ना पाए, वे किसी को कुछ दर्शा ना पाए, लेकिन उनका अनुभव उनके ज्ञान में स्वयं बरतता रहता है, उनके अंतर में, उनके ज्ञान में है उपाधि का ज्ञान बरतता रहता है। वे स्वयं बिना बोले बिना बताए वे अज्ञान आदि परिणामों को है जान के उनसे अलग हो जाते हैं, राग आदि विकारी परिणामों को है जान के कहते नहीं, किसी से किसी को बता नहीं पाते, लेकिन वे राग आदि अशुद्ध परिणामों से, इंद्रिय विषय आदि अशुद्ध परिणामों को है जान के अंतर से विरक्त हो जाते हैं, और अपने इष्ट स्वभाव को उपाधि जान के, अपने ध्रुव स्वभाव को उपाधि जान के, अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप को उपाधि जान के, उसकी सुरति में, उस स्वभाव की प्रतीति में, उस अपने चेतन स्वभाव के बहुमान में, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का आह्लाद में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपनी चेतना के स्वाभिमान में खो जाते हैं। हाँ, बिना कोई बौद्धिक ज्ञान के उनको आत्मचिंतन उपलब्ध हो जाता है। उनको आत्मचिंतन में ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते कि ये व्यवहार ने है, ये भैया ये निश्चय ने है, भैया ये क्या बोलते हैं, ये असद्भुत व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार है। भैया उसमें से भी असद्भुत व्यवहार के दो भेद ये हैं और सद्भुत व्यवहार के दो भेद ये हैं। उन्हें इस प्रकार के शुद्ध ने के ये विषय हैं, अशुद्ध ने के ये विषय हैं, ऐसे विकल्प उत्पन्न नहीं होते, उन्हें ऐसे विकल्प उत्पन्न नहीं होते। तो फिर भैया उन्हें कैसे क्या होता है, उनके अंदर में क्या चलता है, उनके अंदर में ज्ञान स्वभाव की अविरल चिंतन की धारा प्रकट होती है। अहो मैं शुद्ध हूँ, अहो मैं बुद्ध हूँ, अहो मैं निरावकार हूँ, अहो मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ, अहो देखो जिन भगवान ने कैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, देखो देखो एक एक द्रव गुण पर्याय कैसे स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं, देखो 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 ये विश्व की परिणमन की धारा स्वयं स्वतंत्र चल रही है, देखो ये 6 तत्वों का परिणमान, 6 द्रव्यों की ये सत्ता देखो, देखो ये 7 तत्वों का परिणमन, ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था देखो, प्रत्येक द्रव अपने गुण पर्याय में विलस रहा है, देखो देखो इन 27 तत्वों का स्वरूप अपने अपने में सब परिणमित हो रहे हैं। ओ जीव, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दिष्टा हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अपने अंतर में चलने वाले अज्ञान और कुज्ञान परिणामों को
वह श्रावक जागृत होकर तोड़ता है। अपने तत्व के चिंतन के बल पे उन असत परिणामों को वह ज्ञानी जागृत होकर तोड़ता है। क्या हो, यह असत परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। उनसे भिन्नता का सहज अंतर से पुरुषार्थ करता है कि देखो ये विकारी परिणाम मुझसे भिन्न है। अपने अंतर से उसकी चेतना उन विकारी परिणामों से उसे भिन्न कर देती है। उसकी अंतर से उसकी चेतना इन विकारी परिणामों से उसकी आत्मा को अलग कर देती है, और इन विकारी परिणामों से उसकी आत्मा को अलग करके, इन असत परिणामों से उसकी आत्मा को अलग करके उसके अंतर में शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन में जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है उसके समय अनंत प्रियता बढ़ा देती है। अपने समय स्वरूप के प्रति अनंत प्रियता बढ़ती जाती है। अपने स्वभाव का अनंत वीर उत्पन्न होता जाता है, अर्थात आत्मा का अनंत प्रसाद उपलब्ध होता जाता है। बताओ भैया, क्षयोपम बुद्धि में क्या रहता है? भैया फिर क्षयोपम बुद्धि में क्या रहता है? क्षयोपम बुद्धि में एक निर्णय रहता है कि मैं तत्व हूँ और ये जितना भी व्यवहार है ये सब असत्य है, ये जितना भी परिणाम है ये असत्य है। क्षयोपम बुद्धि में ऐसा निर्णय रहता है, दृढ़ निर्णय रहता है। और बताओ, क्षयोपम ज्ञान के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। क्षयोपम ज्ञान के नाम पे नए प्रमाण आगम को भेद प्रभेदों को कुछ नहीं जानता। लेकिन 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 क्षयोपम ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं जानता, लेकिन भैया सत्य अनुभव तो सुनो। क्षयोपम ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं जानने वाला भी आत्म अनुभव को पूर्णता से जानता है, तत्वार्थ की साधना को पूर्णता से जानता है, केवल ज्ञान की प्रकट करने की कला को पूर्णता से जानता है, आत्मा के स्वानुभव को पूर्णता से जानता है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को पूर्णता से जानता है। ये सच्चा ज्ञानी है जो इस पंचम काल में क्षयोपम का लोप हो जाने के बाद भी वास्तविकता में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिए हुए आगम को पहचानता है, तत्वार्थ की साधना करता हुआ, तत्व को अपनी दृष्टि में अवलोकन करता हुआ, समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त होके रतन त्रय अलंकृत विश्व रूपम, रत्नात्रय में अपने अनंत स्वभाव से अलंकृत रहता है। आनंद परमानंद, मेरा स्वरूप रत्नात्रयमय है, आनंद परमानंद में मेरा ज्ञायक स्वभाव रत्नात्रयमय है। भैया वो क्या करता है? तत्वार्थ सहृदम बहुभक्ति युक्तम, भक्ति और बहुमान से तत्वार्थ की साधना करता है, भाव श्रुत का वेदन करता है अपनी आत्मा में, भक्ति और बहुमान के साथ भाव श्रुत की अनुमोदना करता है, भक्ति और बहुमान के साथ भाव श्रुत को अपने अंतर में पहचानता है, भक्ति और बहुमान के साथ शुद्ध ज्ञान की शाश्वत परंपरा को अपनी स्वानुभूति में अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी साधक, वे तत्वार्थ का साधक भैया क्या करता है? तत्वार्थ साधम बहुभक्ति युक्तम, भक्ति और बहुमान से तत्व के अर्थ को प्रयोजनभूत शाश्वत अभेद सत्ता को साधता है। ऐसी प्रयोजनभूत अभेद शाश्वत सत्ता को साधने वाला जो मोक्षार्थी है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, तत्वार्थ का साधक है, वही भाव श्रुत की शाश्वत परंपरा को पहचानता है। तो भैया जो भाव श्रुत रूप शाश्वत परंपरा को पहचानता है वो ही ज्ञानी है, वो ही ज्ञानी है। और जो भाव श्रुत की शाश्वत परंपरा को नहीं जानता वह संसारी जीव तो अज्ञानी है, वो लौकिक प्राणी तो मूढ़ दृष्टि वाला है, वो अज्ञानी जीव तो इस चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण करने वाला है। अपने अंतर में अपनी शाश्वत परंपरा को पहचानने वाली बात है, अपने अंतर में अपनी शाश्वत परंपरा का बोध करने की बात है। अहो मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूप परमात्मा, अहो मैं अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में स्वरूप भगवान आत्मा। हे भव्य आत्मा, ये तुम्हें से जिनवाणी में कहे हुए वचनों का यदि भाव अनुभव होता है, भाव अनुभव की बात चल रही, रुचि रूप अनुभव होता है, आत्म स्वभाव के बहुमान रूप प्रतीति आती है, तत्व के उल्लास रूप बोध आता है, तो भव्य आत्मा ये शुद्ध ज्ञान की प्रकटता है। और ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान होने तक शाश्वत रहेगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तत्व चिंतन में सहकारी होगा, आगम के अनुभव में सहकारी होगा, तत्व की सुरति में सहकारी होगा। ये शुद्ध ज्ञान ही तुम्हें पूर्ण आगम
पूर्ण न्याय अन्याय, पूर्ण अपने आत्मचिंतन, पूर्ण तत्व के बोध रूप आपको सत्य विवेक की जागृति कराएगा। आपके अंतर में सत्य विवेक का जागरण करेगा और आपका जीवात्मा पथ से भटक ना जाए, पथ भ्रष्ट ना हो जाए, अनादिकाल के अशुद्ध संस्कारों में बह ना जाए, इसके लिए आपको सतर्क रखेगा, सावधान रखेगा, आपको पथ भ्रष्ट नहीं होने देगा, बल्कि आपको जिन भगवान की आज्ञा द्वारा जो शुद्ध मोक्ष मार्ग कहा है, इसे रत्नात्रय में आचरण करने का शुद्ध मार्ग प्रशस्त करेगा, शुद्ध मार्ग उपलब्ध करा देगा। रत्नत्रय अलंकृत अपनी आत्मा को रत्नात्रय से अलंकरण करने वाले सम्यक दर्शनयान चैताणी मोक्ष मार्ग, शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करा देगा, आपको शुद्ध आत्म बोध को उपलब्ध करा देगा चैतन्य। यह है श्रुत की शाश्वत परंपरा। एक बार शाश्वत परंपरा से जुड़ जाओ, एक बार श्रुत ज्ञान की धारा से जुड़ जाओ, एक बार आत्मचिंतन की ऐसी अविरल अपनी जो शक्ति है, आत्मचिंतन की, आत्म मनन की जो अपनी अविरल धारा है, स्वभाव से उत्पन्न जो भाव श्रुत का अनुभव है, ऐसे एक बार अपने भाव श्रुत अपनी अंतर आत्मा से जुड़ जाओ, चेतन आत्मा, फिर साधी अनंत काल के लिए अपने अनंत अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का वेदन तुम्हें स्वयं ही होगा। शाश्वत केवल ज्ञान का उदय तुम्हारे अनुभव में स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा। या अपनी परंपरा, अपनी शाश्वत परंपरा, भैया अपना आत्मा का बोध, अपने आत्म स्वभाव का बोध, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध, अपने अंतर में बरतता हुआ ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, अपने अंतर में बरतता हुआ ज्ञान आनंद में, शुद्ध ज्ञान आनंद में चैतन्य स्वभाव, अपने अंदर में उलझता विलसता, अपने अंतर में सुशोभित होता हुआ ये शाश्वत जिन धर्म, ये शाश्वत जिन परमात्मा की वाणी। हे भव्य आत्मान, क्या इस अनुभव से संयुक्त हो? यदि हो तो मनाओ, एक दिन श्रुत पंचमी मत मनाओ, रोज श्रुत पंचमी मनाओ, रोज जिन भगवान के वचनों का आह्लाद करो, रोज अतीन्द्रिय आनंद में स्नान करो, रोज ज्ञान और ध्यान के बल से रोज आनंद में निमग्न हो जाओ। जिस समय आत्मा के आनंद में, शुद्ध ज्ञान के आनंद में निमग्न हुए, उस समय श्रुत पंचमी। गुरु महाराज से पूछो श्रुत पंचमी क्या है, गुरु महाराज तो कहते हैं सिद्ध स्वरूप सुरति तरण जिन खेलाही खेलाही पागे हो, सिद्ध स्वरूप सुरत तरण जिन खेलाही खेलाही पागे हो। अरे जहाँ आत्म स्वभाव की सुरति, जहाँ ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश, जहाँ शाश्वत जिनेन्द्र परमात्मा के जिन वचन जीव के सर्वांग से उदित हो जाए, जीव के अंतर रोम रोम में विलज जाए, जहाँ जीव के अंतर अभाव श्रुत के वेदन से अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का बहुमान और आत्म रोमांच प्रस्फुटित हो पड़े, वहां समझो ये शुद्ध ज्ञान की शाश्वत परंपरा, ये शुद्ध ज्ञान का अभेद अनंत वैभव उस जीव के अंतर में प्रकट हो गया, उस जीव के अंतर में उपलब्ध हो गया। और जिस जीव के अंतर में ऐसा वैभव उपलब्ध हो गया, वह जीव जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार शाश्वत परंपरा को जान गया। वो जीव जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार अपनी श्रुत की, निर्मल श्रुत ज्ञान की, सुश्रुत ज्ञान की शाश्वत परंपरा को उपलब्ध हो गया। और एक बार जो प्राणी ऐसे सुश्रुत ज्ञान में अपने ध्रुव स्वभाव की शाश्वत परंपरा को पहचान गया, वह ज्ञानी जीव इन संसार के जन्म मरण के पिंड से छूट के अपने ज्ञान पिंड में स्थित हो गया कि अहो मैं तो ज्ञायक पिंड हूँ। इस पुद्गल पिंड से छूट के अपने ज्ञान आकार निराकार ब्रह्म स्वभाव में, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव में तिष्ठ गया। यही मेरा अपना स्वभाव, यही मेरी अपनी ज्ञान ज्योति है, यही मेरा अपना चैतन्य स्वरूप है,
यही मेरा अपना ध्रुव प्रकाश है। मैं ऐसा चैतन्य ज्ञान ज्योतिर्मय अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में आनंद में स्वभाव, मेरा अपना रूप तो ध्रुव त्रिकाल जयवंत शाश्वत स्वरूप ही है। जो तिष्ठ गया, जो बैठ गया अपने ध्रुव में, जो आसन लगा के बैठ गया अपने गायक में, उसने तो भैया शाश्वत जिन भगवान की परंपरा को जान लिया। उसने तो शाश्वत अपने भगवान आत्मा को जान लिया। अरे यदि सत पंचमी मनाना है तो चलो मेरे साथ जिनेन्द्र भगवान के समोचरण में। अरे सत पंचमी मनवाना मनाना है तो चलो मेरे तारन तरन गुरुदेव कहते हैं अर्क बिंद समोचरण उत्पन्न जयवंत, अर्क बिंद ज्ञान समोचरण उत्पन्न जयवंत। तुम्हारे अंतर में सहस्त्रों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व इसी समय अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशित हो रहा है, इसी समय अनंत गुणों में उलझ रहा है, इसी समय अर्क विंद में अपनी निर्विकल चेतना तुम्हारी अंतर आत्मा में, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में उजागर हो रही है, उज्जवल हो रही है। चेतन राज एक बार अपने हृदय रूपी समोचरण में जाके ऐसे भाव शुद्ध को अनुभव तो करो। जहां तुम इस भाव शुद्ध का अनुभव करते हो उसी समय शुद्ध ज्ञान का अनंत महोत्सव उत्पन्न भयो। उस समय ही ये शुद्ध ज्ञान का अनंत महोत्सव उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ ऐसा शुद्ध ज्ञान का अनंत महोत्सव उत्पन्न हो जाता है वहीं सिद्धि और मुक्ति की फुलवारियां सजती है, वहीं आनंद और परमानंद का रोमांच उठता है, वहीं अतीन्द्रिय आनंद के नगाड़े जय जयकार के रूप में प्रफुल्लित होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आत्मा का अत्यंत सौम्य और सौम्य रूप केवल ज्ञान में प्रकाश अंतर अनुभव में उछलता हुआ छलांग लगाता हुआ स्वयं में उदित होता है। स्वयं सुंदर रूप सलोना ऐसा केवल ज्ञान अपना निर्विकल्प पद ही अपनी दृष्टि में दिखाई देता है। सुंदर मन भावन ऐसा अतीन्द्रिय रूप प्रकट होता है जिसमें मन भी निमग्न होके स्वरूप की साधना में तन्मय हो जाता है, भद्र मनोयोगी हो जाता है और सहज वीतराग में आरोहण करता हुआ ये साधक स्वयं सिद्ध पद केवल ज्ञान की अनंत ज्योति को क्षण मात्र में लेके आता है, स्वानुभव में क्षण मात्र में उपलब्ध कर लेता है। ऐसा जिनके अंतर में आत्मा का बहुमान उछलता है वे शुद्ध ज्ञान के अधिकारी, अपने समोचरण के अधिकारी हैं, अपने ज्ञान में समोचरण के अधिकारी हैं। उनके हृदय में आत्मा का चेतन समोचरण लगा हुआ है। हे भव्य आत्मा, महोत्सव मनाना है तो चलो मेरे साथ। चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। अरे अपने उद्देश्य की ओर चलो, अपने अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव की ओर चलो, अपने निर्विकल्प चैतन्य ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की ओर चलो। हे चेतन राज, जो निज की ओर चलने की जो यात्रा है इसका नाम ही श्रुत है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, इस स्वानुभव में रम के अपने परम केवल ज्ञान को जो उपलब्ध कर ले वही तो सच्चा श्रुत है। ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव की सुरति के साथ फाक खेलो, ऐसे अपनी ध्रुव स्वभाव की सुरति के साथ अपने आनंद के, अपने परमानंद के, अपने सुख के, अतीन्द्रिय आनंद के झरने जहां झर रहे हैं ऐसे आत्म आनंद के झरने के नीचे बैठ के ऐसे शुद्ध ज्ञान को, जिन भगवान के उपदेश को, ऐसे भाव श्रुत को सुन के इस ज्ञान के झरने के सरोवर के नीचे बैठ के ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान का शाश्वत स्नान करो, ज्ञान का ध्यान का अपने अंतर में स्नान करो। इस ज्ञान ध्यान के स्नान से आत्मा पवित्र होती है, शरीर के स्नान से आत्मा शुद्ध नहीं होती। चेतन राजा, ज्ञानम स्नान पंडिता, जहाँ ज्ञान अमृत का जल झरता है वहां आत्मा में पवित्रता और सुचिता उत्पन्न होती है। और उस पवित्रता और सुचिता को ही भैया उसी को तो उत्तम सोच धर्म कहते हैं। उस पवित्रता का नाम ही तो, इस विशुद्धता का नाम ही तो सम्यक श्रुत है, सच्चा श्रुत है। जहां भाव विशुद्धता उछलती हो, जहां आत्म विशुद्धता विस्फुटित होती हो,
जहाँ ज्ञान विज्ञान में अपना चेतन स्वभाव दृष्टिगोचर हो। अरे जहाँ आत्मा का रोमांच बिना 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 चिंता के उपलब्ध हो जाए, जहाँ आत्मा की प्रभुता बिना चिंतन के उपलब्ध हो जाए। अरे चिंतन करने के लिए मतलब कोई प्रयत्न ना करना पड़े, चिंतन करने के लिए कोई आलाप ना करना पड़े, सरलता में ही आत्मा की रुचि लगे और सहजता में ही आत्मचिंतन की ओर उपयोग घूम जाए, स्वयं ही रुचि लग जाए, स्मरण करना ना पड़े, बुद्धिपूर्वक अपने आप ही बोध आ जाए कि मैं परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसी रुचि अपने अंतर में बन जाए, वहां वहां सच्चा श्रुत का, वहां सच्चे श्रुत ज्ञान का उदय है, वहां सच्चा श्रुत परिणमित हो रहा है। और भैया बाहर से नहीं, क्षयोपम में नहीं, वहां अनुभव में सच्चा श्रुत परिणमित हो रहा है। यदि आपके अंतर में ऐसा सच्चा श्रुत परिणमित हो रहा हो, तो चलो श्रुत ज्ञान का महोत्सव मनाते हैं। गुरुदेव के साथ चलना पड़ेगा, अंतर समोषण में उतरना पड़ेगा, केवल ज्ञान में अपने अर्क बिंद निर्विकल्प जो अपना चेतन स्वभाव है, इस समोषण में उतरना पड़ेगा। जहाँ इस समोषण में उतरोगे, जहाँ इस समोषण में डूबोगे, वहां शुद्ध ज्ञान की शाश्वत परंपरा उपलब्ध हो जाएगी। और जहाँ शुद्ध ज्ञान की अंतर से शाश्वत परंपरा उत्पन्न हो जाएगी, तो बाहर का होने वाला व्यवहार, बाहर की होने वाली क्रियाएं तो एकमात्र तुम्हारे लिए ऊपरी उपचार मात्र रह जाएगा। लेकिन भव्य आत्मा, उपचार तो उपचार है, ऊपरी उपचार तो उपचार ही है। अंतर से श्रुत का अभाव, श्रुत का भेदन हो जाए तो ही सच्ची पूजा जानो, तो ही सच्ची सच्ची अर्चना जानो, तो ही सच्ची भावना जानो। और इसी सच्ची शुद्ध भावना से मुक्ति गमनम न संचया। तेरी आत्मा अपने केवल ज्ञान में अभिष्ट स्वभाव को उत्पन्न करके, अपने ध्रुव केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव में प्रकाशित होके पूर्ण केवल ज्ञानी अरहंत दशा को उपलब्ध हो जाएगी। नहीं मानो तो गुरुदेव की सुन लो, रत्नात्रयम अलंकृत विश्व रूपम, इस विश्व में रत्नात्रय से अलंकृत ये तेरा ही ध्रुव स्वभाव है चेतन आत्मा। तू तो निर्भय और निश्चल रहे, तेरा शुद्ध तत्व तुझमें प्रकाशित है। तू तो विकल्पों की चिंता को, इन संकल्प विकल्पों की चिंता से बिल्कुल मुक्त रहे। तेरे लिए तो एक ही मार्ग है, तत्वार्थ सार्धम बहुभक्ति चित्तम। मोक्ष मार्ग की आराधना करना है, ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान का प्रचंड अपने आत्म स्वभाव की दृढ़ता से भेद ज्ञान का अभ्यास, और अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में अनुरक्ति सहित अपने तत्व का बोध। जहां जहां तत्व का बोध आएगा वहां पर परिणाम भिन्न दिखेंगे। ये भेद ज्ञान स्वयं के अंतर से उत्पन्न होगा, स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होगा। जहां अनुभव होगा वहां बुद्धि विलास का कोई कार्य नहीं रहेगा। बुद्धि विलास स्वयं में रहेगा, निर्णय अपने में रहेगा, जानकारी अपने में रहेगी। बाकी सम्यक जो सुबुद्धि होगी वो अपना कार्य करेगी, वो वस्तु स्वभाव को जानेगी, खोजेगी, बीनेगी, वो अपना कार्य करेगी। लेकिन भव्य आत्मा तेरे अंतर में वो बुद्धि, वो बुद्धि कुबुद्धि रूप आवरण नहीं डालेगी, वो कुबुद्धि रूप तुझे पर में नहीं ले जाएगी, वो कुबुद्धि रूप तुझे इंद्रिय विषयों को इंद्रिय सुख के लिए ललायत नहीं करेगी, वो कुबुद्धि रूप तुझे पर पर्याय की ओर नहीं खींचेगी। वो सुबुद्धि रूप तेरी मोक्ष मार्ग की साधना में तेरे लिए, तेरे आत्म स्वभाव के लक्ष्य प्रकटता के लिए सहकारी बनेगी। भैया स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से, स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से। भैया ये जिनवाणी तो तेरी सुबुद्धि है। मति ज्ञान की निर्मलता के बाद जो सुबुद्धि उत्पन्न होती है, जो विशेषता से अपने ज्ञान विज्ञान में वस्तु स्वभाव का जो बोध होता है, तत्व का जो ठोस निर्णय होता है, शुद्ध ज्ञान रूप जो परिणमन होता है, वही तो सरस्वती शाश्वती नमः, वही तो जिनवाणी कहलाता है। और वो जिनवाणी जीव के हृदय कंठ में निवास करती है। हृदय कंठ में वे सरस्वती जीव के अनुभव में दिखाई देती है। हृदय कंठ में झूलती है, हृदय कंठ में उस सरस्वती का निवास होता है। वही सरस्वती जीव के हृदय से उत्पन्न होती है, उसके कंठ में झूलती है, उसको अपने अनंत प्रकाश रूप में जानने में आती है। वे जिनवाणी उसके प्रदेश प्रदेश में बहती है, अविरल ज्ञान धारा के रूप में। जहां देखो प्रस्फुटित हो जाती है, अविरल ज्ञान सत्ता के रूप में। जहां देखो वहां आनंद को बिखेर देती है, अविरल 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 ज्ञान धारा के रूप में। जहां देखो वहां जिन शासन की जय जयकार करा देती है।
ये अविरल धारा के रूप में, जहां कह दो, जहां बिठा दो, जहां जहां देखो भैया ये प्रकाश है ध्रुव का, देखो भैया ये आत्म बल है, देखो भैया ये वास्तविक श्रुत की महिमा है, जहां आप उसे रख दो वहां उसके हृदय में रोम रोम से गुंजायमान होता हुआ अपना ध्रुव जिन स्वरूप, अपना आनंद परमानंद में स्वभाव उपलब्ध हो जाता है, जहां बिठा दो। अरे स्वभाव की, भाव श्रुत की बात है, कोई क्रिया थोड़ी ना, भाव श्रुत का बोध है। कोई बाहर का व्यवहार थोड़ी ना है। बाहर में तो तुम क्रियाएं कर लो, तुम बाहर में कितनी क्रियाएं कर लो, एक क्रिया से भी भाव शुद्ध की अनुभूति नहीं हो। जितना ही बाहर में कुछ भी कर लो, तुम इस भाव शुद्ध को नहीं जान पाओगे। जिस जिस प्रयोजन से भूत बलि पुष्पदंत जी ने इस इस पंचमी के दिन श्रुत की पूर्णता करी, उस प्रयोजन को तुम नहीं साध पाओगे। उन्होंने इस प्रयोजन से ही करी है कि भव्य जीवों का बुद्धि का विकास कम होगा, सिद्धांतों को नहीं जान पाएंगे, सिद्धांतों का बोध नहीं हो पाएगा, विकास बुद्धि का कम रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको लिपिबद्ध कर दिया कि लो भैया तुम नहीं जान पाओगे, तुम्हारे छह में नहीं रहेगा, तो लो पढ़ लेना, इस शुद्ध को पढ़ लेना। तो भैया पढ़ के क्या करना, भूल जाना, छह में रख लेना, याददाश्त बना लेना, नहीं भैया विद्वान बन जाना, नहीं, इस शुद्ध को, इस द्रव्य शुद्ध को ग्रहण करके उस भाव शुद्ध के अनुभव में उतर जाना, उस शुद्धात्म स्वभाव निर्विकल्प सत्ता की स्वानुभूति को प्राप्त कर लेना, जो संपूर्ण शुद्ध का सार है। एक बार तुम उस अनुभव को उपलब्ध कर लेना, एक बार तुम उस शुद्धात्म स्वभाव के आनंद को उपलब्ध कर लेना, जो तुम्हारा अपना ही ममल ज्ञायक विज्ञान में ध्रुव चैतन्य में अपना ही प्रकाश है। जैसे आत्म आनंद को उपलब्ध कर लेना, ऐसे चिदानंद स्वभाव को उपलब्ध कर लेना। हे ज्ञानी श्रावक, जिस क्षण तुम चिदानंद स्वभाव को उपलब्ध कर लोगे, जिस क्षण तुम आत्मिक आनंद को उपलब्ध कर लोगे, उस क्षण तुम्हें आध्यात्मिक अनुभूतियां स्वयं ही होने लगेंगी, आत्मा की अंतरंग अनुभूतियां तुम्हें स्वयं ही होने लगेंगी, और तुम्हारा आत्मा शुद्धात्मा रूप चैतन्य में परमात्मा रूप स्वयं प्रस्फुटित हो जाएगा, स्वयं प्रस्फुटित हो जाएगा। भव्य आत्मा ये तो एक मार्ग है। जिन भगवान के शासन काल में जितने ही पर्व आते हैं, चाहे वो अष्टांगिका हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो अष्टमी हो, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे वो तारण जयंती हो, या फिर ये शरद पंचमी हो, ये सारे पर्व एक ही संदेश देते हैं। ये सारे पर्व क्रिया करने का संदेश नहीं देते, ये सारे पर्व बाहर से महोत्सव मनाने का संदेश नहीं देते, ये सारे पर्व एक ही संदेश देके तेरे देते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, एक ही सत्य बताते हैं कि हे भव्य आत्मा, इन पर्वों में सिर्फ एक ही मात्र उपदेश रहता है, एक ही मात्र उद्देश्य रहता है कि इन पर्वों के माध्यम से, इन पर्वों में यह जीव अपने स्वभाव की आराधना के मार्ग को जान ले, बस अपने ध्रुव स्वभाव की तत्वार्थ की साधना के गुण है इसको उत्पन्न कर ले भैया। नहीं तो बाहर से तो कईयों बार तुमने पूजा कर ली, पाठ कर लिए, पढ़ लिया, लिख लिया, क्या मिला, कुछ नहीं, सुन्न बटे सन्नाटा, कोरा ज्ञान, कागजी ज्ञान कहलाएगा बस। लेकिन भव्य आत्मा यदि एक बार भी अनुभव कर लिया, एक बार भी ध्रुव को चख लिया, एक बार भी आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया, तो भैया सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होने की परंपरा में लग जाएगा। अर्थात अर्थात भैया क्या होगा, अर्थात तुम्हें आत्मा का सच्चा विवेक जागरण हो जाएगा, तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान के अंकुरण की कला आ जाएगी, स्वानुभूति का दीपक आ जाएगा, और वह स्वानुभूति का दीपक जलते जलते प्रज्वलित होते अनंत तेज रूप व्यक्त होते होते पूर्ण केवल ज्ञान ज्योति रूप में प्रस्फुटित हो जाएगा। ये अपने स्वभाव है पूर्ण केवल ज्ञान ज्योतिर्मय, ये अपनी चेतना है पूर्ण केवल ज्ञान ज्योतिर्मय। हे आत्मा, इसका अंतर से विश्वास तो करो, हे आत्मा इसमें अंतर से दृढ़ तो हो, हे आत्मा अंतर से, अंतर आत्मा से अंतर निष्ठा पूर्वक एक बार इसे चैतन्यमय स्वभाव को
पूर्ण श्रद्धा भक्ति और बहुमान से, अंतर रोमांच से अपने अंतर सिद्ध तो करो। एक बार की बात है बस, एक बार सिद्ध कर लिया, एक बार अनुभव कर लिया, यदि एक बार उपभोग कर लिया तो फिर साधी अनंत काल के लिए सिद्धि और मुक्ति। भव्य आत्मा एक बार करने में चूक गए, एक बार अनुभव नहीं कर पाए, एक बार इस गुण रहस्य को नहीं जान पाए, एक बार यदि इस अनुभव को नहीं जान पाए तो अनंत 84 लाख योनियों की भटकन। भी निर्णय अपने हाथ में, निर्णय अपने हाथ में है, निर्णय अपने हाथ में है कि आपको वास्तविकता में शाश्वत परंपरा का अनुभव करना है, आपको वास्तविकता में अपने ध्रुव स्वभाव का अनुभव करना है, या फिर इस चतुर्गति संसार की यात्रा में इस 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में भटकना है। आपको तो स्वयं अनुभव करना है इस बात का, आपको तो स्वयं पहचानना है इस बात को, ये क्या करना चाहते हो। अनंत काल बीत गया बाहर से शुद्ध पंचमी मनाते हुए, अनंत काल कहाँ भैया, इस पंचम काल में तो शुरुआत हुई है। अरे ऐसी कई बार मन चुकी होगी शुद्ध पंचमी, कई बार शुद्ध की रचना हुई होगी, पंचम काल को एक ही बार थोड़ी ना आया, अनंत बार आ चुका होगा, अनंत बार तुम्हारी आत्मा जन्म ले चुकी होगी, बाहर से महोत्सव में शामिल हुई होगी, लेकिन भव्य आत्मा तुम्हारे आत्मा ने उस भाव शुद्ध की अनुभूति नहीं की होगी। हाँ, लेकिन कुछ काल कुछ समय पहले अनुमोदना जरूर करी होगी, नहीं तो अनुमोदना नहीं करते तो ये देशना नहीं मिल सकती थी, ये उत्तम कुल नहीं मिल सकता था, ये जिन भगवान की ऐसी दिव्य देशना प्राप्त जो हृदय में छू रही है, जो आत्मा को झंकृत कर रही है, ऐसी देशना हृदय तक पहुंच नहीं सकती थी। यदि पहुंच रही है, अंतर में छू रही है, तो आपका जीव, आपका आत्मा कभी ना कभी इस निश्चय की अनुमोदना करके आया है, कभी ना कभी शुद्धात्म स्वभाव की अनुमोदना करके आया है। उसके प्रताप से, उस सत्य के प्रकाश से, उस तत्व की अनुमोदना के प्रसाद से आज आपकी आत्मा झंकृत हो रही है, लंकृत हो रही है। आज आपकी आत्मा उस तत्व को, उस स्वरूप को सहज अनुभव करने की पात्रता उपलब्ध कर बैठी है। सहज उस ज्ञान विज्ञान में कोटि सूर्य रश्मि जो अपने आत्मा का अनंत वैभव है, सहज उस ज्ञान विज्ञान में रत होने के लिए आज आपका हृदय तैयार है, आज आपकी आत्मा समर्पित है। इसका कारण यह है कि आप उस भाव सूत्र की अनुमोदना करके आए, आप उस भाव सूत्र का प्रसाद गुरुदेव से, जिन गुरुओं से, वीतरागी संतों से प्राप्त करके आए हो। इस कारण से आपकी आत्मा इस प्रसाद को लेने के लिए, इस अनुभव को लेने के लिए स्वयं ललायत है, स्वयं उत्साहित है। आपकी आत्मा स्वयं हर्ष से भरी हुई है, आपकी आत्मा स्वयं उत्साह से भरी हुई है। हे भव्य आत्मा, जब आपकी आत्मा स्वयं ऐसे हर्ष से भरी हुई है, हे भव्य आत्मा, जब आपकी आत्मा स्वयं ऐसे उत्साह से भरी हुई है, तो फिर क्यों 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 कहीं और देखते हो। ऐसे बहु भक्ति युक्तम, ऐसे भक्ति और बहुमान से तत्वार्थ साधम मात्र तत्व का ही श्रद्धान धारण करो। बस एक सत्य कह दो कि मैं तो शुद्ध प्रकाशवान अतीन्द्रिय चेतन सत्य रत्नात्रय से अलंकृत सत्य ही हूँ। संकल्प विकल्प संसार परिभ्रमण से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ध्रुव शुद्ध और मुक्त, अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव। एक बार अंतर से, निश्चय से ऐसी ललकार और ऐसी घर्षणा पूर्वक हुंकार भरते हुए कह दो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। अपने आप ही ये ज्ञान अज्ञान कर्तव्य परिणाम दोष दोषारोपण संसार दिखना ही बंद हो जाएगा, और दिखेगा वो भाव सत्य प्रकाश, वो तत्व दिखेगा जो तुम्हारा अपना ही स्वभाव है। तुम्हें दिखेगा तुम्हारा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में स्वभाव, तुम्हें दिखेगा तुम्हारा चेतन ज्योतिर्मय केवल ज्ञान स्वभाव, तुम्हें दिखेगा अर्क विंद में तुम्हारा अजय अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुवपद। तुम्हें जानने में आएगा कि आहा 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 शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। तुम्हें अंतर से जानने में आएगा, अंतर अनुभव से जानने में आएगा कि मैं शुद्ध प्रकाश मान सकता हूँ, मैं ध्रुव प्रकाश मान सकता हूँ, मैं केवल ज्ञान में प्रकाश मान सकता हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ,
मैं ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तुम्हें अंतर से ही बार बार बोध आएगा, ऐसा तुम्हें अंतर से ही बार बार बोध आएगा। संसार के संकल्प विकल्प गल जाएंगे, कसाय भाव गल जाएंगे, मोह ममत की भावनाएं गल जाएंगी, स्वयं ही ध्रुव हूँ शुद्ध हूँ, 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 ध्रुव हूँ शुद्ध हूँ। अंतर से ये सब बोध बरतेगा भक्त आत्मा, ये जो अंतर से ये सब बोध बरतेगा भक्त आत्मा, जो अंतर से ये सब भान बरतेगा कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, जो अंतर से ये सब बोध बरतेगा, जो अंतर से ये सब भान बरतेगा, तो अपने आप ही इस जीव को सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धि और मुक्ति को पाने के लिए कहीं बाहर में भटकना नहीं है, सिद्धि और मुक्ति को पाने के लिए कहीं बाहर में उलझना नहीं है, सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं और भटकना नहीं है। चेतन राजा, सिद्धि और मुक्ति तो तेरे अपने स्वभाव में बरस रही है, तेरे अपने स्वभाव में उलझ रही है। सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तुझे तो तेरे स्वभाव की पहचान करना है बस। भैया देखो, आज के लिए शुद्ध ज्ञान की परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध कर लेना ही एकमात्र ज्ञानी जीव के लिए, समझदार जो भव्य प्राणी है, अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव कर लेना ही उनके लिए ये क्या है, एकमात्र उपादेय है, एकमात्र ग्रहण करने योग्य है। यदि ये कार्य हो गया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि ये कार्य नहीं हुआ तो सब कुछ करते हुए भी मूर्ख। इसलिए है भव्य आत्मा, एक शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव करो, एक शुद्ध ज्ञान में शुद्ध आत्म स्वभाव को अनुभूति में लो, एक शुद्ध ज्ञान में जिन भगवान के वचनों में आया हुआ अपना अनंत प्रकाशवान जो चैतन्य ज्योति स्वरूप है, उस चैतन्य ज्योति स्वभाव को अपने अंतर में निहारो। कह दो, हे प्रभु तू अनंत सुख में मेरे दाता, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में बलसते हुए मेरे विधाता, हे तीनों लोकों के नायक, केवल ज्ञान चैतन्य ज्योति स्वरूप मेरे अनादिनाथ प्रभु, मात्र तेरा ही एक साम्राज्य है, तेरी एक प्रभुता है, तेरी सत्ता जयवंत है, तेरी प्रभुता जीवंत है, तू ही तीनों लोगों का ऐश्वर्य है प्रभु, तेरा ही एकमात्र अभिवादन मेरे हृदय में है, बाकी मैं और कुछ को नहीं जानता। तेरा ही एकमात्र अभिवादन, तेरा ही एकमात्र वंदन, तेरी ही एकमात्र अनुमोदना मात्र मेरे हृदय में है प्रभु। ऐसे स्वभाव की अनुमोदना कर लो, ऐसे निज आनंद स्वभाव का बोध प्रकट कर लो। यही सार में सार है और यही पूरे श्रुत का सार है। यदि ऐसी सूरत आ गई, जीत गए, और यदि आत्मा की सूरत चली गई तो तुम सब हार गए। लिख लो चेतन, बस आखिरी बिल्कुल लास्ट गुरुदेव की अमृतमय वाणी का बिल्कुल अंतिम उपदेश, तारण तरण स्वामी के द्वारा कहा हुआ बिल्कुल अंतिम अर्थात उनने जो उपदेश में सार रूप कहा है, उन अंतिम वचनों का उच्चारण और सारभूत, उनके सारभूत जो कहे हुए शब्द हैं, जिन भगवान की वाणी के सारभूत शब्द हैं, उन सारभूत शब्दों का उच्चारण कि भव्य आत्मा यदि स्वभाव की सूरत रही तो तू जितेंद्रिय आनंद, तू त्रिलोक विजेता है, तीनों लोगों का नायक है, तू अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा साम्य स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। और आत्मान यदि ध्रुव स्वभाव की सूरत गई तो तू दर दर का भिखारी है, जन्म मरण करने वाला है, अनंत निगोद नरकों की यात्राओं को सहन करता हुआ अनंत दुखिया जीव है। इसलिए है भव्य आत्मा, स्वभाव की सूरत बनी रहे, स्वभाव की सूरत पे अपना जोर रहे, जिन भगवान के वचनों का हृदय में नाद बना रहे, प्रभु से भाव ना रहे, कोमल भाव ना रहे कि हे प्रभु मैं तो आपके ऐसे आपके द्वारा दिए हुए इन वचनों का बारंबार स्वीकार करता हूँ। हृदय की समर्पणता, हृदय की कोमलता जिन भगवान के वचनों के प्रति सहज समर्पणता के भाव में बनी रहे, हे भव्य आत्मा
यही जिन श्रुत की सच्ची पूजा है, यही जिन श्रुत की सच्ची वंदना है। और श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। शुद्ध ज्ञान में तो देव अपना शुद्धात्मा ही है, शुद्ध ज्ञान में ही देव तो अपना अतीन्द्रिय परमात्मा ही है, शुद्ध ज्ञान में है देव तो अपना वीतराग प्रभु चैतन्य में भगवान आत्मा ही है। इसलिए है भव्य आत्मा, इस शुद्ध ज्ञान में ही अपने चैतन्य देव की आराधना के साथ, अपने चैतन्य देव के अपने आत्म अभिवंदना के साथ अपने आत्मा में मस्त रहना, आत्मस्मृति में मस्त रहने का नाम ही ये शुद्ध ज्ञान की सच्ची वंदना और सच्ची भक्ति है। ऐसी शुद्ध ज्ञान की भाव शुद्ध की सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा सभी भक्त जीवों के हृदय में उपलब्ध हो, ऐसे ही सदगुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।